हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की बुक बीए में से कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 11 दिया गया है ग्राहक सुरक्षा के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राहक सुरक्षा का कानून कब से लागू हुआ, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्राहक सुरक्षा कानून 1986। ग्राहक सुरक्षा के लिए गए अनेक कदमों में से सुरक्षा कानून सबसे महत्व रखने वाला कदम है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के हितों को सुरक्षित करके उनके अधिकारों की रक्षा करना है। यह कानून ग्राहकों को क्षतिग्रस्त माल सामान, कमी वाली सेवाओं, अयोग्य व्यापारी नीतियों तथा ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के अनेक स्वरूप के सामने सुरक्षा देता है। कानून के द्वारा त्रिस्तरीय तंत्र की स्थापना ग्राहक सुरक्षा के उद्देश्य से की गई है, जिसमें जिला कक्षा का स्तर, राज्य कक्षा का स्तर तथा राष्ट्रीय कक्षा का स्तर, इस तरह 3 स्तरों पर ग्राहकों की शिकायतों का तत्कालीन तथा कम खर्च में निवारण हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहला दिया गया है राष्ट्रीय कक्षा का आयोग, दूसरा राज्य कक्षा का आयोग, तीसरा जिला कक्षा का फोरम। तो चलिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो बने रहें हमारे साथ। पहला दिया है जिला कक्षा का फोरम। ये प्रथम स्तर है। देश के प्रत्येक जिले में इस फोरम की स्थापना राज्य सरकार करती है। प्रमुख के साथ अन्य 2 व्यक्ति, इस तरह से कम 3 व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है। प्रमुख के रूप में न्यायतंत्र के अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति होती है। इस तरह नियुक्ति किए गए व्यक्तियों में से कम 1 महिला होती है, जिसमें यदि उसकी कीमत तथा मांगे गए प्रतिफल की रकम 20 लाख तक की हो, उसका समाधान जिला कक्षा करती है। यदि फोरम के फैसले से किसी भी पक्षकार को संतोष न हुआ हो, तो फैसले के 30 दिन के अंदर शिकायत को पुनः विचार के लिए इसे राज्य कक्षा के स्तर पर ले जाया जाता है। अगला पढ़ेंगे राज्य कक्षा का आयोग। देश के प्रत्येक राज्य की स्थापना करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। प्रमुख के साथ अन्य 2 व्यक्ति, इस तरह से कम 3 व्यक्तियों की नियुक्ति कई आयोग में होती है, जिसमें नियुक्ति में कम 1 महिला होती है। जिस वस्तु का सेवा के बारे में विवाद हो, उसका मूल्य प्रतिफल यदि 20 लाख से ज़्यादा परंतु 1 करोड़ तक हो, उसका समाधान राज्य कक्षा के आयोग के द्वारा होता है। जिला फोरम के द्वारा दिए गए आदेशों के सामने यदि किसी पक्षकार को आपत्ति हो, तो ऐसे दाव भी राज्य कक्षा के सम्मुख किए जाते हैं। आगे देखेंगे, यदि राज्य कक्षा के आयोग से किसी पक्षकार को संतोष न हुआ, तो शिकायत को आदेश के 30 दिन के अंदर पुनः विचार के लिए राष्ट्रीय आयोग को भेजा जा सकता है। हम तीसरा देखेंगे राष्ट्रीय कक्षा का आयोग। इस आयोग की स्थापना करने का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का है।
प्रमुख के साथ अन्य कम से कम 4 व्यक्तियों, उस तरह कम से कम 5 व्यक्तियों की नियुक्ति होती है। प्रमुख के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान अथवा निवृत्त न्यायमूर्ति की नियुक्ति होती है, जिसमें कम से कम 5 व्यक्तियों में कम से कम 1 महिला होती है। आगे पढ़ेंगे। शिकायत के मिलने के बाद जिस व्यक्ति का पक्षकार के खिलाफ शिकायत की गई हो तो राष्ट्रीय कक्षा का आयोग यह शिकायत उसे भेजता है। राष्ट्रीय कक्षा का आयोग फिर जिसमें शिकायत की हो तो जिसके खिलाफ शिकायत की गई हो दोनों की सुनवाई करके आवश्यकता अनुसार प्रयोगशाला के परिणामों को ध्यान में रखकर विवाद का निवारण करता है। राष्ट्रीय कक्षा के आयोग के द्वारा दिए गए आदेश को किसी भी पक्षकार को संतोष न हो तो वह सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकता है और भेजा जा सकता है पुनः विचार करके। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। तो इसी तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपकी तरह ला सकें। धन्यवाद।